हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर जो कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले वाली जो हमने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आपको रिटर्न में बताया था कि एक्चुअल में क्या क्या वर्क होता है कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है, इन सभी के बारे में बात की थी हमने। तो मैंने आपको शायद आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी, राइट। कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग ये विंडो देख रहे हैं, राइट। इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, एक इंटरफेस का कम्युनिकेट करवा रहा है किसके बीच, हम क्या हो गए, यूज़र और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उनके बीच में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी होता है, ठीक है, उनके बीच में हमारा ये क्या काम कर रहा है, कम्युनिकेट का, राइट। जो हमसे डाटा लेता है, राइट, और कहाँ ट्रांसफ़र करता है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है। एक्चुअल में विंडो ये एक इंटरफेस का वर्क भी करता है, राइट। तो अभी मैं आपको जो मतलब जो इसका डेस्कटॉप है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में इसमें है ना ये इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे ओपन होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ अगर देखा जाए जैसे कि छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके लिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे डीसी का सिलेबस हो जाएगा, इन सब में मैं आपको बेसिक करवाऊंगी। जो उसमें क्या होगा, जो डीसी का सिलेबस होता है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस होगा, वो कवर हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बीसीए का सिलेबस करेंगे, उसके बाद हम एमसीए का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सभी जो कंप्यूटर की मतलब सिलेबस होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो अब बात करते हैं हम इस डेस्कटॉप के बारे में। इसमें एक्चुअल में क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता देती हूँ कि जो हमारा ये डेस्कटॉप होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मेन जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो हम यूजली रखते हैं फॉर ये, तो मतलब शो होते हैं, ठीक है। इन यहाँ पर जैसे कि ओके, मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट। अगर आप लोगों ने कभी कभार क्या होता है, मतलब एक शॉर्टकट जो आइकन होता है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने कंप्यूटर, राइट, और ये मेरा आइकन है जैसे कि लाइक टाइपिंग का। तो एक्चुअल में ये यहाँ पर अगर नहीं भी होगा, यहाँ पर हम अपनी कोई भी पिक्स वगैरह, ठीक है, डेस्कटॉप, कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं और डाउनलोड कुछ भी करते हैं, राइट। वैसे तो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो कभी कहीं और जगह पर रखते हैं तो वहाँ पर हमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ईजी कुछ भी सेव करना हो तो डेस्कटॉप पर करते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊँगी, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट किया सबसे पहले देखो यहाँ पर नोटपैड शो हो रहा है। आप लोगों को सभी को पता होगा जो नोटपैड है और एमएस वर्ड है, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर हमने कुछ लेटर, मैं आपको ओपन करती हूँ अभी, ठीक है। जो नोटपैड है यहाँ पर कुछ मैंने ओके, जो नोटपैड है यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ हमने कुछ फाइल वगैरह, कुछ लेटर लिखना हो, समथिंग लाइक कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ठीक है, हम ये नोटपैड मेरी प्लस यूज़ की है मैंने। एक्चुअली मैंने पहले यहाँ पर पीएचपी का जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट किया था इसलिए। तो ओके, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी। ओके, यहाँ पर कुछ भी आप लेटर वगैरह लिख सकते हो, उसको इजीली यहाँ पर देखो सेव। जब फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी यहाँ पर लेटर कर दिया, ठीक है, इसको ऑल सेलेक्ट करो। ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल ए, ठीक है, आप अच्छे से याद करना। अगर आप कंट्रोल ए करोगे तो जो भी आपने लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी करोगे, ठीक है,
और अगेन उसी को अगर एक लाइन होती है, ठीक है, अगर आपने एक लाइन लिखी उसको अब अगेन बाय अगेन आप कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, मतलब बार बार वही लाइन लिखना चाहते हो, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कंट्रोल ए करना होगा। कंट्रोल ए करने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, सभी जो होता है वो कॉपी हो जाता है जो आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या करोगे आप, कंट्रोल बी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एंटर कंट्रोल बी, ठीक है, फिर एंटर कंट्रोल बी। आप कितने बार भी चाहो स्पेस कंट्रोल बी, स्पेस कंट्रोल बी, अब जितने बार भी चाहो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मतलब इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, कंट्रोल वी, वी बैन वाली जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बी। कंट्रोल वी मत उस जब हम कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी पता चल गया होगा कि कट और कॉपी क्या होता है, ठीक है, ओके, सॉरी, कॉपी पेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसको डिलीट करना है तो अभी इसको ऑल सेलेक्ट करो, सिंपली वैसे में जे डिलीट कर इजीली बटन होता है तो हो जाता है। फॉर एग्जांपल जे अगर अगेन हमने ये चीज़ हमसे गलती से डिलीट होगी तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड कर दो, तो अगेन जो आपका डिलीट होगा वो बैक आ जाएगा, ठीक है। जे आप एक चीज़ गलती से फॉर एग्जांपल हमने ऑल सेलेक्ट किया और हमसे क्या हो गया, जी भाई डिलीट हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड कर दो, तो जो भी आपका डिलीट होगा वो बैक आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमने सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने फाइल में जाना होगा, ठीक है, न्यू ओपन। न्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, राइट, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ न्यू पेज चाहिए, ठीक है, तो जब तक मैं इसको बैक मतलब इसको रब करूँगी, है ना, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मैं फटाफट से न्यू पेज लाना चाहती हूँ, तो ईजिली ऐसे न्यू पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओके, हम बैक चलते हैं, तो यहाँ पर हो गया। आप क्या करेंगे, ओपन का मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल यहीं पर कुछ और चीज़ ओपन करनी है, ठीक है, तो हम ओपन पर जाएंगे। जैसे कि ये ओपन हो गया कि आप कहाँ पर आपकी जो फाइल है जो आप ओपन करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हैं, ठीक है, मैं उसको ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला, वैसे ये PHP सॉरी जे PHP सॉरी क्या PDF फाइल थी, इसीलिए मतलब ये इस लैंग्वेज में आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये ओपन करने का मतलब मार्क हो गया सेव, ओके। हमने सेव करना था, फॉर एग्जांपल हमने यही फाइल सेव करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली सेव पर क्लिक करोगे, कहाँ पर आपने सेव करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने और जो ड्राइवर है वहाँ पर सिलेक्ट किया, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी नेम है जो आप सिलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल अपना नाम, जो फाइल का नाम क्या है क्या नहीं, ठीक है, ठीक है। ऑल टाइप्स का मतलब देखो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, आप किस किस फाइल्स में इसे सेव करना चाहते हैं, PDF होती है, ठीक है, कोई और फाइल्स, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑल टाइप्स। इसका क्या होगा कि आप किसी भी साइट पर इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सिंपली आप मतलब ऐसे इसको क्या करते हैं, ठीक है, यूज़ यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल P करोगे सीधा जो आपका प्रिंट है उसकी ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप ऐसे भी क्लिक करोगे तब भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। मेरे इस लैपटॉप में ना मतलब जो प्रिंटर होता है वो अटैच नहीं है, इसीलिए मतलब अगर प्रिंटर की हमें ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज सीधा प्रिंट हो जाता। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट का क्लिक भी करूँगी तो मेरा इजीली सेव होगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, फ़िलहाल आप इतना ही करो बेसिक, आगे हम बहुत कुछ और भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी, ठीक है, जैसे कि MS वर्ड में भी मतलब सेम अगर देखा जाए तो यही सब चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मतलब यहाँ पर अगर हमने कोई लेटर वगैरह जहाँ कोई हमने हमारी जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर ईज़िली हम क्या कुछ ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जैसे कि कुछ हमारे डिजिट होते हैं, जिसे हमने कुछ स्टाइल डिजिट में लिखना है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे अगर आप पंजाबी लिखना चाहते हो तो वो सभी लैंग्वेज सेलेक्ट की जाती हैं। यहाँ से क्या होता है उनका साइज़, ओके, मैं फॉर एग्जांपल कुछ लिख ही लेती हूँ, ठीक है, ओके,
यहाँ पर मैंने ओके, ठीक है। तो जैसे कि ये आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कंट्रोल ए मैंने आपको बोला बताया था। अगर आप कुछ सिलेक्ट चीज़ करना हो तो वहाँ से आप पहले ऐसे सिलेक्ट करोगे, ओके। फॉर एग्जांपल अभी आपने इसका साइज़ बढ़ाना है, आप साइज़ कितना भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है, इस वर्ड का, ओके। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा स्मॉल डिजिट में है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये सभी हम अपर केस में करना चाहते हैं तो कहाँ से ये फंक्शन जो है यहाँ से देखा जाए तो लोअर केस, अपर केस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ये देखो, ठीक है, यहाँ से बोल्ड होता है थोड़ा सा, यहाँ से अंडरलाइन करना है अगर आपको कुछ, है ना, तो ये सभी चीज़ें आ जाती है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ से इसकी कलरिंग होगी, तो ये सभी चीज़ें मतलब ये फंक्शन है, ओके। यहाँ से क्या होगा कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ लाइनें लिखते हैं, और पहले तो मैं इसको काट दूँ, 1 मिनट, सॉरी, इसको, ओके। तो क्या होता है कि जैसे मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँ, कॉपी, कंट्रोल वी 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 वी, ओके। कभी कभार क्या होता है जब हम कुछ रिटर्न करते हैं तो जो हमारे लाइनें होती हैं वो इधर उधर होती है, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाती हैं सभी। जैसे कि मैंने इधर करना है, राइट, पहले इसको कुछ भी करना हो ना तो पहले तो सिलेक्ट करना होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जैसे कि ये अभी यहाँ अगर हमने इक्वल मतलब मिड में रखना है, ठीक है, राइट में लेफ्ट में रखना है, राइट में, इसका क्या है, सब भी इक्वल हो जाती हैं लाइनें। कभी कभार होता है ना, कोई बड़ी होगी कोई छोटी लाइन, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करने के बाद क्या होता है, सभी लाइन इक्वल हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से क्या होता है, जो लाइन में गैप, जैसे कि यहाँ पर गैप है ना, तो उसको कम, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा करने के ये सभी चीज़ें यहाँ से फंक्शन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इतना रखते हैं, तो ये सभी कुछ फंक्शन है जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, ओके। टेबल यहाँ से मतलब क्या है, बॉर्डर मतलब कभी कभार क्या होता है कि हमें जैसे कुछ फाइल क्रिएट करनी है, जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, राइट, वो अगर हमने वो क्रिएट करना है तो इजीली हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से टेबल ड्रॉ, अगर हमने कुछ टेबल ड्रॉ करना है, ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे फंक्शन है, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो आपको इजीली होता जाएगा आपका। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल आगे करेंगे, ओके। एमएक्स एक्सेल के बारे में आपको बताऊं, यहाँ से ज़्यादातर अगर देखा जाए, जैसे हमारी एग्ज़ाम शीट रिजल्ट वगैरह होते हैं, वो कुछ और ऑफिस वर्क एम्प्लॉय का जो हम डाटा वगैरह होता है, ज़्यादातर वो एक्सेल में मतलब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम फंक्शन है, बोल्ड आइकन वगैरह सभी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादातर इसमें भी सेव जो हमारी फ़ाइल है उसको सेव करने का तरीका, ठीक है, सेम है चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेल हो गया। और एक चीज़ इसमें क्या मेन आ जाता है, जैसे कि पावर पॉइंट, और भी बहुत सारे फंक्शन है, ऑल फंक्शन में क्लिक करो, ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जो अगर देखा जाए तो ये सभी मेन चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ओके। अभी मैं आपको एक जो कंप्यूटर के बारे में है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइवर होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी 3 है, सी है, डी है, ई है, ओके। जो हमारा सी ड्राइव है इसमें कभी भी हमारा जो पर्सनल डाटा होता है वो कभी नहीं इसमें रखना चाहिए। इसमें सिर्फ जो हमारी कंप्यूटर के अंदर जो हमारी हम फाइल डाउनलोड करते हैं उनकी जो फाइल्स, कुछ भी अगर हम डाउनलोड करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, राइट, उसकी जो फाइल होती है वो ही सिर्फ सी ड्राइव में होते हैं। अदरवाइज इसमें हमारा जो डाटा है वो होता है वो नहीं रखना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी जो सी ड्राइव होता है उसको फुल मत होने देना, ठीक है। तो जैसे कि ये ड्राइव है, मैंने यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल जो डाटा है वो रखा हुआ है, जैसे पिक्स वगैरह हो गए, कुछ मेरी लाइक एजुकेशन के रिलेटिव जो भी मेरी कुछ पर्सनल नोटिस थे वो रखे हुए हैं, ठीक है।
तो ये हमारी ड्राइवर आ गई। और डेस्कटॉप ये वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सभी चीज़ें, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है, वो ही आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, सेम चीज़ें हैं सभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाउनलोड, जब भी आप कुछ डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा, ये डाउनलोड पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक वगैरह, पिक्चर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा अगर और डिटेल में करेंगे, जब भी आप करोगे ना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो और बेसिक मैं आपको थोड़ा सा ओके मैं आपको बेसिक थोड़ा सा यूट्यूब के गूगल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि गूगल ओपन करना है सबसे पहले, ठीक है। गूगल में कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, जो आपके गूगल में, जैसे यूट्यूब आपने सर्च करना है, ठीक है, आप यूट्यूब ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में जैसे कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, स्टडी के रिलेटिव, ठीक है, कोई म्यूज़िक के रिलेटिव। इसमें क्या होता है, मतलब सभी टाइप्स की वीडियोस जो आती हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं। तो लाइक एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, एवरी चीज़, ठीक है। ओके, ये सभी चीज़ें हैं जो अगर आपको इन शॉर्टली आपने निकालनी है, फॉर एग्जांपल बिग बॉस, इंडियन म्यूज़िक, ठीक है, WWE, शॉकडाउन वूट, कॉमेडी, ठीक है, गाना, कुकिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब सभी आर्ट्स, कोई और अलाइव चिल्ड्रन, म्यूज़िक, रिक्वायरमेंट, अगर आप जैसे कि रिक्वायरमेंट है सिंपल गेट एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट का अगर हम ओपन करेंगे तो सभी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ही हमारे सामने आएंगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमें मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट देखनी, तो आप इजी यहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट पर क्लिक करो, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके सामने होगी। रिसेंटली जैसे कि ये अभी सिर्फ 17 घंटे हुए हैं, इसे एक दिन हो गया, मतलब ऐसी, ठीक है। तो गूगल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ भी सर्च कर सकते हो, अपने नोट्स वगैरह, ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम कुछ डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको जी मेरी पिक्चर है, सम पिक्चर्स लाइक हमारा जो डाटा है ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर दूँ, लाइक दिस पिक्चर, ओके, ठीक है, डिलीट, यस। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगर आपसे गलती से हो गया, डिलीट हो गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डाटा डिलीट करते हो वो कहाँ पर चला जाता है, हमारे रिसाइकल पर। आप इसे ओपन करोगे ना जब, तो जो भी आपका डाटा होगा वो वहाँ पर होगा। तो क्या करोगे, आप इसको राइट क्लिक करोगे, ठीक है, रिस्टोर करोगे, तो जहाँ से ये डिलीट हुआ था ये सभी डाटा वहाँ पर बैक चला जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो इसकी थोड़ी कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये आपके लिए यूजेबल है अगर आप इसको समझोगे तो, ठीक है, बिकॉज़ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सभी ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, ठीक है, कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें जो अनदर वर्क है वो कैसे करते हैं, ठीक है, जो इसकी और मैंने रिसाइकल इसके बारे में बताया आपको। तो नेक्स्ट और इसके बारे में पिक्चर वगैरह, ओके, तो ओके, फॉर ये सभी चीज़ें फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करूँगी, ठीक है।
तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखें, अप्लाई कर देखें। यूट्यूब आप ये यूट्यूब यूज़ कर देखें, MS वर्ड, नोटपैड, ये सभी चीज़ें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं ऐसे ही अपडेट मतलब न्यू जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।